गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और मोल कॉन्सेप्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने के क्या क्या फार्मूला होंगे, किस किस कंडीशन में नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट की जाती है, ये सारे चीज़ आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सब पहला हम लोग लिए हैं व्हेन मास इज गिवन। जब हम लोग का मास दिया रहे तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हेन मास इज गिवन। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मास जो दिया हुआ होगा वो तो कोई केमिकल का होगा। जब कोई केमिकल का होगा तो उनका कोई केमिकल फार्मूला होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपको x ग्राम दिया हुआ है और x ग्राम दिया हुआ है क्या, Na2CO3 दिया हुआ है। कंसीडर करता हूँ आपको जो x ग्राम मेंशन है क्वेश्चन में वो Na2CO3 का मेंशन है। सोडियम कार्बोनेट का x ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो केमिकल आप पता है उस केमिकल का पहले आप मोलर मास निकालिए। जो भी केमिकल रहेगा क्वेश्चन में उसका सबसे पहले फाइंड करना है मोलर मास। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ Na2CO3। Na का मोलर मास होती है, Na का बच्चों मास नंबर। आप जो मास नंबर याद किए हैं 9-10 क्लास में वो मास नंबर याद करो। Na का मास नंबर कितनी होती है, 23। तो 23 जो है ये हम लोगों का 23 जो आप मास नंबर याद किए हैं 9-10 क्लास में 23, उसका दो मीनिंग होता है। ये एटॉमिक मास भी है और ये मोलर मास भी है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। एक मोल एटम का मास होगा 23 ग्राम और एक एटम का मास होगा 23 अगर यू। अब एक यू के बारे में हम लोग लास्ट क्लास चर्चा किए थे कि एक यू का वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में लिखना चाहते हैं केजी में भी लिख सकते हैं। तो Na का जो नंबर है मास नंबर उसको मैं बैठाया इंटू जितनी संख्या उससे गुना करना है। C की संख्या 12 है इंटू 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का 16 है इंटू 3 लिखेंगे। इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ये होगा 12 और ये हो जाएगा 48। सारे को ऐड करेंगे तो 106 ग्राम होगा। तो मेरा मोलर मास बन गया कि सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 ग्राम है। अब 106 ग्राम है, इसे क्या क्या लॉजिक निकालेंगे। सोडियम का मोलर मास 106 ग्राम है तो 106 ग्राम पर मोल, इसका मतलब हुआ कि 106 ग्राम Na2CO3। 106 ग्राम Na2CO3 मतलब 1 मोल Na2CO3, 1 मोल। अगर मेरे पास 1 ग्राम होगा Na2CO3 तो 1 ग्राम मतलब होगा वैल्यू कितना, 1/106 मोल Na2CO3। क्वेश्चन में मेंशन है हम लोग के पास x ग्राम Na2CO3। तो x ग्राम होगा तो क्या लिखेंगे 1/10। इसको मैंने इंटू करूँगा कितना से, x से। इतना मोल हो जाएगा मेरा Na2CO3। तो x ग्राम Na2CO3 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x/106 मोल होगी Na2CO3। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा गिवन मास बाई होगी मोलर मास। गिवन मास बाई होगी क्या, मोलर मास। गिवन मास बाई होती है क्या, मोलर मास। ऑफ नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होती है गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होती है गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होती है गिवन मास बाई मोलर मास। जो मास एक मेंशन रहेगा उसको बोलेंगे गिवन मास और एक उस केमिकल का मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला से एक मास निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। ये हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। दूसरी है अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास x ग्राम Na2CO3 है। अब हम लोग जानते हैं Na का मोलर मास अभी जस्ट निकाले थे 106 ग्राम पर मोल।
106 ग्राम पर मोल, मतलब 106 ग्राम। अगर मेरे पास Na2CO3 है, 106 ग्राम Na2CO3 है, तो हम लिखेंगे 106 ग्राम एक मोल का मास होता है। तो एक मोल में जो पार्टिकल मौजूद रहते हैं उनकी संख्या होती है इतना। तो 106 ग्राम Na2CO3 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा हम लोग का Na2CO3 मॉलिक्यूल्स 106 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 बाई होगी 106। अगर मेरे पास x ग्राम है तो इसमें वैल्यू कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नीचे आ जाएगा 106 इंटू x। तो बच्चों गिवन जो मास है ऊपर होगा, तो ऊपर हो गया मेरा गिवन मास, नीचे 106 जो है ये क्या है, मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻, क्या होगी 23 होगी, 10⁻23 होगी। गिवन बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना करेंगे तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग लिखेंगे इतना। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की होगी फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एग्जाम में आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकता है। तो अभी तक एक ही पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको हम ज़रा मिटाता हूँ। अब मिटाने के बाद देखें पॉइंट मेरा क्या है। पॉइंट हम ले रहे हैं आगे, एक कॉन्सेप्ट का हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होगा कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को छोटा m भी लिख सकते, मोलर मास कैपिटल M होती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि व्हेन, जब हम लोग का m जो है m बराबर कांस्टेंट हो, मतलब नीचे वाला को कांस्टेंट कर दिए, तो अगर हम लोग का m कांस्टेंट होगा देन n जो है मतलब नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W का। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गिवन मास का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गिवन मास का। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, किसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो मोर नंबर ऑफ मोल्स जो है मैं क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा हूँ। 20 ग्राम मेरे पास H2O है, 40 ग्राम H2O है, 50 ग्राम H2O है और 70 ग्राम H2O है। तो चारों ऑप्शन में एक ही केमिकल का जिक्र है। जब एक ही केमिकल का जिक्र है इसका मतलब हुआ कि मोलर मास जो है ये बराबर है। मोलर मास हम लोगों का बराबर है, और जब मोलर मास बराबर हो तो गिवन मास पे ध्यान देंगे। ये 20 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, ये 70 ग्राम है। गिवन मास ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर ढूंढना है तो डी नंबर होगा, क्योंकि डी नंबर में गिवन मास का जो वैल्यू है वो सबसे अधिक है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग लेंगे क्वेश्चन स्टेप नंबर 2। n बराबर, ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इफ़ मान लेते हैं, इफ़ या व्हेन W को हम लोग ले लिए कांस्टेंट, गिवन मास कांस्टेंट है, इस कंडीशन में क्या होगा, देन m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास का। तो अगर गिवन मास बराबर हो, अब यहाँ पे मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, मोलर मास का वैल्यू, अगर ये वाला वैल्यू मेरा बड़ा होगा, मोलर मास बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ मोल का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अगर m का वैल्यू छोटा है, मतलब मोलर मास का वैल्यू छोटा है, तो n का जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, वैल्यू बड़ा होगा। तो इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट हम किए। आप यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये अगर बड़ा होगा तो ये दिमाग में रखना छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कंडीशन है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, किनके पास अधिक मोलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए लिख रहे हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 लिख रहे हैं 1 ग्राम हीलियम, ऑप्शन 3 लिख रहे हैं 1 ग्राम नियोन, और ऑप्शन 4 लिख रहे हैं 1 ग्राम आर्गन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जिस केमिकल का मोलर मास ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल कम मिलेंगे जब गिवन मास बराबर हो। तो सारे ऑप्शन में गिवन मास सेम है, और गिवन मास जब सेम होता है तो मोलर मास पे ध्यान देंगे। इसमें मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होती है, इनका 4 होता है, इनका 20 होती है, और इनका 39.9 होता है। तो मोलर मास सबसे कम हाइड्रोजन का है, तो जिसका मोलर मास सबसे कम होंगे, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आएगा ए नंबर। तो ए नंबर हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर पूछता क्वेश्चन में लेस ऑप्शन में लिखा रहता तो लेस होने से हम लोग ध्यान देते किसका नंबर ऑफ मोलर मास अधिक है। एम का वैल्यू जब अधिक होगा तो हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है वो कम होगी, तो ये वाला आंसर सही होता है। चलिए आगे हम लोग विचार विमर्श करते हैं, आगे हम लोग पॉइंट लेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है 20 ग्राम NH3, क्वेश्चन है 40 ग्राम H2SO4, क्वेश्चन है 15 ग्राम H2O, और क्वेश्चन है 50 ग्राम C6H12O6। बच्चों ये क्वेश्चन में ना तो गिवन मास कांस्टेंट है ना तो मोलर मास कांस्टेंट है, तो जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल आइडिया लगाना है। सिंपल आइडिया क्या लगाएंगे कि गिवन मास जो है, इसमें देखिए आपका गिवन मास 20 है, मोलर मास 17 होगा। इसमें गिवन मास 40 है, मोलर मास 98 होगा। इसमें गिवन मास 15 है, मोलर मास 18 है। इसमें गिवन मास 15 है, मोलर मास 180 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके पास नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू अधिक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा। जो भी वैल्यू आएगा इसमें जीरो पॉइंट आएगा, ये भी 0 पॉइंट आएगा, ये भी 0 पॉइंट आएगा। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन 1 में गिवन मास 20 है, मोलर मास 17 है, तो इसका आंसर 1 पॉइंट आएगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल अधिक निकलेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से बनाइएगा, प्रेम से बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे अधिक होगा, क्योंकि हम लोग यहीं पे देख के ध्यान लगा लिए, गिवन बाई मोलर, गिवन बाई मोलर। ये नंबर देखिए, 1 से बड़ा दिख रहा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो 1 से बड़ा नंबर इसके पास है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि किनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो जिनका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है उसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल को गुना करना पड़ता है 6.022 × 10⁻23 से। तो जिनके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसी के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या भी अधिक होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल पे बेस्ड करता है। नंबर ऑफ मोल अगर अधिक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अधिक होगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होगा। तो प्रेम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ते रहिए। Calculate number of hydrogen atoms present
इन 90 ग्राम H2O। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 ग्राम H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। 90 ग्राम H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, इनकी संख्या हमें कैलकुलेट करना है। 90 ग्राम H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 90 ग्राम दिया हुआ है वो हम लोग का गिवन मास है। तो बनाएंगे कैसे, गिवन मास को W से लिखाएंगे। किन के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, H2O का बारे में। कितना वैल्यू है 90 ग्राम। फिर मोलर मास किसका लिखेंगे, H2O का। कितना होगा, मोलर मास 18 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल। H2O का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इसको लिखेंगे गिवन मास, फिर नीचे लिखेंगे मोलर मास। गिवन मास हो गया 90, मोलर मास हो गया 18, आएगा वैल्यू कितना 5। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5, 6.022 इंटू 10⁻23। और बच्चों इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको गुना करेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, 11 5 36, इतना इंटू 10⁻23। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या। हम लोग सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट जानते थे फटाफट काम किए। गिवन मास हम लोग को 90 पता था, मोलर मास H2O का 18 आता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल निकाला तो गिवन मास बाई मोलर मास फॉर्मूला में जाएंगे और कैलकुलेट कर लिए तो 5 निकला। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए था। देखिए जब भी कोई भी केमिकल में अगर केमिकल कंपाउंड है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उस मॉलिक्यूल में एटम मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, उनके बाद एटम के पास जाना है। और अगर क्वेश्चन पहले से ही एटम से रिलेटेड है तो हमें मॉलिक्यूल की संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं एटम की संख्या। लेकिन बट ये क्वेश्चन जो है ये एक केमिकल का, एक कंपाउंड का क्वेश्चन है, वाटर का। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल की संख्या हमें निकल गया। आपको भी दिख रहा है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन देखिए कै गो 2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो हमें तो मॉलिक्यूल की संख्या पता है, इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एच एटम्स, नंबर ऑफ एच एटम्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल। 1 H2O मॉलिक्यूल में 2 हैं तो नंबर ऑफ एच एटम्स इन, नंबर ऑफ एच एटम्स इन 30.30 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो दिस इंटू दिस होगी 022 इंटू 0.6 इंटू 10⁻23। ये 10 मोलों को यहाँ पे लेके आएंगे 6.022 इंटू 10⁻24। इतना होगा हाइड्रोजन एटम की संख्या। इतने हम लोग को हाइड्रोजन एटम्स प्राप्त होंगे 90 ग्राम H2O में। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आई होगी। प्रेम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जम के पढ़िए, मज़ेदार तरीक़ा से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।